हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आज की वीडियो में हम लोग फिर से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ और बेहतरीन सेंटेंस सीखने वाले हैं और उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो में मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और इन सभी सेंटेंस को एक बार कम से कम आप मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस करें, तभी आपको इसके रियल बेनिफिट्स होंगे और आप अपने स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू इन सभी सेंटेंस के प्रैक्टिस करें। आपके स्पोकन इंग्लिश अभी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी होगी। ये आप तभी मुझे कमेंट करना जब आप 1 से 2 महीने तक इसे कंटिन्यू फॉलो करते हैं। इसके फायदे हमारे कई स्टूडेंट को हुए हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कंटिन्यू इट एटलीस्ट फॉर 1 and 2 month, राइट। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आज का कुछ और बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंस। वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के थॉट से। तो व्हाट इज टुडेज थॉट? स्टडी हार्ड बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। स्टडी हार्ड बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारा भविष्य इसी पर निर्भर है। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारा भविष्य इस पर निर्भर है। सो व्हाट इज फर्स्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज वीडियो? मैं सीधा खड़ा होता हूं। आई स्टैंड अप स्ट्रेट। मैं सीधा खड़ा होता हूं। आई स्टैंड अप स्ट्रेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं किताब बंद करता हूं। आई क्लोज द बुक। मैं किताब बंद करता हूं। आई क्लोज द बुक। I hope this is clear to you. मैं पर्स बंद करता हूं। I close the purse. Right? मैं दरवाजा बंद करता हूं। I close the door. Right? तो ऐसे और भी सेंटेंस आप खुद से कंपोज करने की कोशिश करें और उसे कमेंट में जरूर लिखें। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं किताब को सेल्फ पर रखता हूं। I place the book on a shelf. मैं किताब को सेल्फ पर रखता हूं। आई प्लेस द बुक ऑन अ सेल्फ। मैं घड़ी को सेल्फ पर रखता हूं। आई प्लेस द वॉच ऑन अ सेल्फ। आई प्लेस द वॉच ऑन द सेल्फ। तो ऐसे सेंटेंस आप खुद से भी कंपोज करने की कोशिश करें। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं एक पृष्ठ पढ़ता हूं। आई रीड अ पेज। मैं एक पृष्ठ पढ़ता हूं। आई रीड अ पेज। What is next sentence? Next sentence is मैं एक पृष्ठ पढ़ता हूं। I read a page. मैं एक पृष्ठ पढ़ता हूं। I read a page. मैं एक किताब पढ़ता हूं। I read a book. मैं एक नॉवेल पढ़ता हूं। मैं एक उपन्यास पढ़ता हूं। I read a novel. Let's see next sentence. मैं एक किताब खोलता हूं। I open a book. मैं एक किताब खोलता हूं। I open a book. मैं एक नोटबुक खोलता हूं। आई ओपन अ नोटबुक। डायरी खोलता हूं। आई ओपन अ डायरी। ओके, सो मेक सिमिलर सेंटेंस बाय योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं टेबल पर बैठता हूं। आई सीट एट द टेबल। मैं टेबल पर बैठता हूं। आई सीट एट द टेबल। ओके, मैं सोफा पर बैठता हूं। आई सीट एट द सोफा। राइट। मैं बेड पर बैठता हूं। आई सीट एट द बेड। आई सीट एट द बेड। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं स्वाद का आनंद लेता हूं। आई एंजॉय द टेस्ट। मैं स्वाद का आनंद लेता हूं। आई एंजॉय द टेस्ट। मैं खेलने का आनंद लेता हूं। आई एंजॉय प्ले। मैं नाटक का आनंद लेता हूं। आई एंजॉय द ड्रामा। राइट? सो मेक सिमिलर सेंटेंस एंड कमेंट मी। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं सेब काट कर खाता हूं। आई बाइट इनटू द एप्पल। मैं सेब काट कर खाता हूं। आई बाइट इनटू द एप्पल। यहां पे ध्यान रखेंगे इन एंड इनटू। तो इनटू हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपके मोशन इंक्लूडेड होते हैं। राइट? फॉर मोशन। और यहां पे किसके लिए करते हैं? जब कोई भी चीजें रेस्ट की पोजीशन में हो। यहाँ पे जब आप चाकू से कट करेंगे सेब को तो वहाँ पे मोशन इंक्लूड होता है। दैट्स व्हाई हियर
into is used, right? इनके और भी आपको क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. मैं एक सेब धोता हूं. मैं एक सेब धोता हूं. आई वॉश एन एप्पल. मैं एक सेब धोता हूं. आई वॉश एन एप्पल. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं फिर से रसोई में जाता हूं. आई गो टू द किचन अगेन. मैं फिर से रसोई में जाता हूं. आई गो टू द किचन अगेन. मैं फिर से क्रिकेट ग्राउंड में जाता हूं. क्रिकेट ग्राउंड, राइट, है ना. खेलने के लिए लोग बार बार जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई गो टू द क्रिकेट ग्राउंड अगेन. मैं मार्केट फिर से जाता हूं. आई गो टू द मार्केट अगेन, राइट. ऐसा मॉल अगेन, ऐसे वर्ड आप प्लेस कर सकते हैं इसी सेंटेंस को अलग बनाने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. मैं अखबार रख देता हूं. आई पुट डाउन द न्यूज़पेपर. मैं अखबार रख देता हूं. आई पुट डाउन द न्यूज़पेपर. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं हल्की मुस्कान देता हूं. आई स्माइल सॉफ्टली. मैं हल्की मुस्कान देता हूं. आई स्माइल सॉफ्टली. मैं धीरे से मुस्कुरा देता हूं. आई स्माइल स्लोली. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. मैं आभारी महसूस करता हूं. आई फील ग्रेटफुल. मैं आभारी महसूस करता हूं. आई फील ग्रेटफुल. मैं आभारी हूं. यहीं पे आप इसको हटा देंगे, क्या हो जाएगा? मैं आभारी हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम ग्रेटफुल. आई एम ग्रेटफुल, राइट. आई एम ऑबिलाइज्ड. ठीक है, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. मैं अपने कंधों को आराम देता हूं. आई रिलैक्स माई शोल्डर्स. मैं अपने कंधों को आराम देता हूं. आई रिलैक्स माई शोल्डर्स. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. मैं फिर से अपनी आंखें बंद करता हूं. आई क्लोज माई आईज अगेन. मैं फिर से अपनी आंखें बंद करता हूं. आई क्लोज माई आईज अगेन. ये सभी सेंटेंस बच्चों रियल लाइफ सिचुएशन से लिए गए हैं, जिसे आप असल जिंदगी में अपने बातचीत के दौरान, इंग्लिश कॉन्वर्जेशन के दौरान यूज कर सकते हैं, राइट. सो ऑलवेज स्पीक विथ मी एंड प्रैक्टिस इट. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. मैं छत की ओर देखता हूं. आई लुक एट द सीलिंग. मैं छत की ओर देखता हूं. आई लुक एट द सीलिंग. मैं बाहर की ओर देखता हूं. आई लुक आउटसाइड, राइट. आई लुक आउटसाइड, इनसाइड, इनके पहले आप प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं. ये बात आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे. आई लुक आउटसाइड, मैं बाहर की ओर देखता हूं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. मैं अपना सिर तकिए पर रखता हूं. आई रेस्ट माई हेड ऑन द पिलो. मैं अपना सिर तकिए पर रखता हूं. आई रेस्ट माई हेड ऑन द पिलो. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. मैं लेट जाता हूं. आई लाई डाउन. मैं लेट जाता हूं. आई लाई डाउन. आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. मैं बिस्तर पर बैठता हूं. आई सीट ऑन द बेड. मैं बिस्तर पर बैठता हूं. आई सीट ऑन द बेड. मैं चेयर पर बैठता हूं. आई सीट ऑन द चेयर. मैं सोफे पे बैठता हूं. आई सीट ऑन द सोफा. मैं गाड़ी पर बैठता हूं. आई सीट ऑन द व्हीकल, राइट. तो ये सारे सेंटेंस आप खुद से कंपोज करेंगे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं बिस्तर की ओर जाता हूं. आई वॉक टू द बेड. मैं बिस्तर की ओर जाता हूं. आई वॉक टू द बेड. मैं सड़क की ओर जाता हूं. आई वॉक टूवर्ड्स रोड. आई वॉक टूवर्ड्स दी रोड, ये होंगे, राइट. मैं सड़क की ओर जाता हूं. मैं मार्केट की ओर जाता हूं. आई वॉक टू द मार्केट. आई वॉक टूवर्ड्स द मार्केट, ये ध्यान रखेंगे. आई वॉक टूवर्ड्स द मार्केट. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस.
मैं अपने कपड़े टोकरी में रखता हूँ। आई प्लेस माई क्लोथ्स इन अ बास्केट। मैं अपने कपड़े टोकरी में रखता हूँ। आई प्लेस माई क्लॉथ्स इन अ बास्केट। आप अपने लॉन्ड्री के लिए एक बकेट रखते हैं, राइट, एक टोकरी रखते हैं जिसमें आप अपने गंदे कपड़े को रखते हैं, फिर इसे लॉन्ड्री के लिए देते हैं, राइट। सो सेंटेंसेज, मैं अपने कपड़े टोकरी में रखता हूँ। आई प्लेस माई क्लोथ्स इन अ बास्केट। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपना पजामा पहनता हूँ। आई पुट ऑन माई पजामाज। मैं अपना पजामा पहनता हूँ। मैं अपना पैजामा पहनता हूँ। आई पुट ऑन माई पजामाज। मैं अपना ट्राउजर पहनता हूँ। आई पुट ऑन माई ट्राउजर्स। ट्राउजर्स, राइट। ये ध्यान रखेंगे कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल वर्ड होते हैं जो पेयर्स में होते हैं, राइट। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे सीजर्स, जैसे गोगल्स, जैसे पजामाज, जैसे ट्राउजर्स। ओके, ये सारे पेयर में होते हैं, इसीलिए ये सारे प्लूरल, इसलिए ये सारे प्लूरल नाउन्स या प्लूरल वर्ड्स हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपने पजामा निकालता हूँ। मैं अपने पजामा निकालता हूँ। आई टेक आउट माई पजामाज। मैं अपने पजामा निकालता हूँ। आई टेक आउट माई पजामाज। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। आई ओपन द डोर। मैं खिड़की खोलता हूँ। आई ओपन द विंडो। आई ओपन द विंडो। मैं बॉक्स खोलता हूँ। आई ओपन द बॉक्स। मैं अपने बैग खोलता हूँ। आई ओपन माई बैग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देंगे, दिस इज बेग। बेग मीन्स मांगना, ठीक है, और दिस इज योर बैग। बैग मीन्स आपके बैग, थैले, राइट। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लगभग लगभग ये सिमिलर साउंड होते हैं पर इनकी मीनिंग अलग होती है। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ। आई वॉक इन टू माई बेडरूम। मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ। आई वॉक इन टू माई बेडरूम। अगेन आपके बेडरूम में जाने में क्या है, मोशन इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे इन टू यूज करते हैं। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू, राइट। आई होप कि आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, और आई होप कि वीडियो आप एंजॉय कर रहे हैं तो इसे लाइक और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं बाथरूम से बाहर जाता हूं। आई लीव द बाथरूम। मैं बाथरूम से बाहर जाता हूं। आई लीव द बाथरूम। मैं घर से बाहर जाता हूं। आई लीव द हाउस। मैं स्कूल से बाहर जाता हूं। आई लीव द स्कूल। तो ऐसे सेंटेंस आप खुद से कंपोज करें। स्कूल, मार्केट, राइट, हाउस, ये सब सारे वर्ड रिप्लेस करके आप बहुत सारे अदर सेंटेंस कंपोज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं बाथरूम की लाइट बंद करता हूँ। आई टर्न ऑफ द बाथरूम लाइट। मैं बाथरूम की लाइट बंद करता हूँ। आई टर्न ऑफ द बाथरूम लाइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस एंड वन मोर सेंटेंस यू कैन कंपोज हियर। मैं रूम की लाइट बंद करता हूँ। आई टर्न ऑफ द रूम लाइट। मैं अपने बेडरूम की लाइट बंद करता हूँ तो आई टर्न ऑफ द बेडरूम लाइट। मैं बरामदे का लाइट बंद करता हूँ। आई टर्न ऑफ द बरामदा लाइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस आप मेरे साथ और भी कंपोज करते जाएं, बनाते जाएं, लिखते जाएं कमेंट में। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं आईना में खुद को देखता हूँ। आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर। मैं आईना में खुद को देखता हूँ। आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर। आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर टू यू। आप यहाँ पर मुझे कमेंट में लिखेंगे मैं घर से बाहर जाता हूँ, ओके, या फिर मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। इन्हें कमेंट में लिखें। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं फिर से अपने दांत ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ अगेन।
मैं फिर से अपने दांत ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ अगेन। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, मैं टीवी बंद करता हूँ, आई टर्न ऑफ द टीवी। मैं टीवी बंद करता हूँ, आई टर्न ऑफ द टीवी। मैं कैमरा बंद करता हूँ, आई टर्न ऑफ द कैमरा। मैं मोबाइल बंद करता हूँ, आई टर्न ऑफ द मोबाइल। जहाँ पे लाइट से रिलेटेड बंद करने की कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे आप टर्न ऑफ फ्रेज यूज करेंगे। टर्न ऑफ मीन्स बंद करना, ओके। पर अगर आप किसी दूसरे आइटम को बंद कर रहे हैं, जैसे मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, मैं किताब बंद करता हूँ, मैं कॉपी बंद करता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? क्लोज, राइट। तो इनके डिफरेंस भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लोज एंड टर्न ऑफ दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक छोटा शो देखता हूँ, आई वॉच अ शॉर्ट शो। मैं एक छोटा शो देखता हूँ, आई वॉच अ शॉर्ट शो। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, मैं टीवी चालू करता हूँ, आई टर्न ऑन द टीवी। मैं टीवी चालू करता हूँ, आई टर्न ऑन द टीवी। मैं बल्ब चालू करता हूँ, आई टर्न ऑन द बल्ब। मैं ट्यूबलाइट चालू करता हूँ, आई टर्न ऑन दी ट्यूबलाइट, राइट। तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स जब भी आप यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में, तो वहाँ पे आप टर्न ऑन, टर्न ऑफ ऐसे फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, मैं फिर से सोफे पर बैठता हूँ, आई सीट ऑन द सोफा अगेन। मैं फिर से सोफे पर बैठता हूँ, आई सीट ऑन दी सोफा अगेन। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, मैं फिर से लिविंग रूम में लौटता हूँ, आई रिटर्न टू दी लिविंग रूम। मैं फिर से लिविंग रूम में लौटता हूँ, आई रिटर्न टू दी लिविंग रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ग्लास सुखाता हूँ, आई ड्राई द ग्लास। मैं कपड़े सुखाता हूँ, आई ड्राई द क्लोथ्स, ठीक है। मैं बिस्तर सुखाता हूँ, आई ड्राई द बेड, राइट। तो ऐसे और भी सेंटेंस आप खुद से कंपोज कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ग्लास धोता हूँ, आई वॉश द ग्लास। मैं ग्लास धोता हूँ, आई वॉश द ग्लास। मैं कपड़े धोता हूँ, आई वॉश द क्लोथ्स। मैं बर्तन धोता हूँ, आई वॉश द यूटेंसिल्स, ओके। अगर मैं फर्श धोता हूँ तो क्या बोलेंगे आप? आई क्लीन द फ्लोर, राइट। तो ये सारे डिफरेंस आप याद रखेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक ग्लास पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं एक ग्लास पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे कोई पगली इंसान ग्लास में पानी पी रहे हैं। मैं सैंडविच खाता हूँ, आई ईट द सैंडविच। मैं सैंडविच खाता हूँ, आई ईट द सैंडविच। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, सैंडविच में डी साइलेंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सैंडविच, राइट। डू नॉट से सैंडविच। तो ये हिंदी में जो लिखे हुए हैं, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई ईट द सैंडविच। मैं सैंडविच खाता हूँ, ठीक है। तो हिंदी में तो ये सही है, पर इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, राइट। लाइक वेजिटेबल होते हैं, बट यहाँ पे ई आता है, तो आप वेजिटेबल नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे कन्फ्यूजिंग, अगर ऐसे कन्फ्यूजन वाले कोई भी वर्ड आपके मन में है तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, मैं फिर से रसोई में जाता हूँ, आई गो टू द किचन अगेन। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपना फ़ोन नीचे रख देता हूँ, मैं अपना फ़ोन नीचे रखता हूँ, आई पुट माई फोन डाउन। मैं अपना फ़ोन नीचे रखता हूँ, आई पुट माई फोन डाउन। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, मैं समय देखता हूँ, आई चेक द टाइम। वॉच नहीं बोलेंगे, वॉच नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस केस में आप क्या यूज करेंगे? चेक। मैं समय देखता हूँ, आई चेक द टाइम। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ, आई पिक अप माई फ़ोन। मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ, आई पिक अप माई फ़ोन। ये ध्यान रखेंगे आप। मैं लैंप जलाता हूँ, आई टर्न ऑन द लैंप। मैं लैंप जलाता हूँ,
आई टर्न ऑन द लैम्प। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं पर्दे खींचता हूँ। आई ड्रॉ द कर्टेंस। मैं पर्दे खींचता हूँ। आई ड्रॉ द कर्टेंस। यहाँ पे ड्रॉ का और भी मतलब होता है। ड्रॉ मतलब पेंटिंग करना, ड्राइंग करना भी होता है, पर यहाँ पे पर्दे खींचने के लिए हम ड्रॉ का यूज करेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं खिड़की बंद करता हूँ। आई क्लोज द विंडो। मैं खिड़की बंद करता हूँ। आई क्लोज द विंडो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं रंगों की प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर द कलर्स। मैं रंगों की प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर द कलर्स। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं सूर्यास्त देखता हूँ। आई वॉच द सनसेट। मैं सूर्यास्त देखता हूँ। आई वॉच द सनसेट। खास करके जब आप सी बीच पे होते हैं, राइट, वहाँ पे आपको सूर्यास्त का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, राइट। तो कभी आप कहीं घूमे या घूमने गए हैं तो ऐसे सीन की जगह को मुझे ज़रूर मेंशन करें, कहाँ पे आपने सबसे अच्छे सूर्यास्त देखा है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं खिड़की की ओर जाता हूँ। आई वॉक टू द विंडो। मैं खिड़की की ओर जाता हूँ। आई वॉक टू द विंडो। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं पत्रिका वापस रखता हूँ। आई पुट द मैगजीन बैक। मैं पत्रिका वापस रखता हूँ। आई पुट द मैगजीन बैक। मैं बुक को वापस रखता हूँ। आई पुट द बुक बैक। मैं पर्स को वापस रखता हूँ। आई पुट द पर्स बैक। ओके, तो ऐसे और भी सेंटेंस आप खुद से बनाएं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं एक छोटा लेख पढ़ता हूँ। आई रीड अ शॉर्ट आर्टिकल। मैं एक छोटा लेख पढ़ता हूँ। आई रीड अ शॉर्ट आर्टिकल्स। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे ये आर्टिकल्स